सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दी हुंकार दी। जेकर केंद्र सरकार अड़ी है तां बड़का किसान भी मारदे दिखाई दिंदे ने। केंद्र सरकार दी नवीं स्कीम किवें ठुस होके रह गई है, तुहानूं उस बारे भी जानकारी देंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत सरकार दी किरकरी किवें किसानी अंदोलन दे करके हो रही है, वो भी तुहानूं दसांगे। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हदायतां केंद्र सरकार नूं जारी कीतीआं गईआं ने। एक होर पटीशन किसानी अंदोलन दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विच पहुंच गई है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो, जिस दे विच हुण सीधे तौर ते किसानां ने अपनी टेक 26 जनवरी ते रख लई है। भावें कि उस दे विच भी कई मीटिंगां हो सकदियां ने, 15 जनवरी तां मीटिंग फिक्स भी हो चुकी है, पर किसानां ने केंद्र सरकार दे खिलाफ हुंकार भरनी शुरू कर दित्ती है, बड़का मारनियां शुरू कर दित्तियां ने। क्योंकि केंद्र सरकार इस वेले किसानी अंदोलन नूं हलके दे विच लैंदी दिखाई दिंदी है। इस करके किसान आगू कह रहे ने, आम लोकां नूं अपील कर रहे ने कि सानू केंद्र सरकार नूं दसना ही पैना है कि यह अंदोलन कितना कु वड्डा है। ट्रैक्टर परेड का ट्रेलर किसानां दे वल्लों दिखा दिता गया है ते हुण 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड जिहड़ी होनी है उस दे लई लामबंदी कीती जाण लगी है। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते लगे धरनिਆਂ दे विच बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों संबोधित किया गया है, जिथे उन्हां ने लोकां दे सामने जबरदस्त भाषण दिता अते वखियां उधेड़ के रख दित्तियां केंद्र सरकार दियां। वो कहिंदे ने 70 लोकां दी जान जा चुकी है, किन्ने को लोकां दा खून पीना चाहुंदी है ये सरकार, पर असीं भी पूरी तरह तैयार हाँ, क्योंकि केंद्र सरकार साडा सबर परखदी है अते सबर साडे विच बहुत ज्यादा है। उन्होंने सारे लोकां नूं हुण अपील कर दित्ती है कि 26 जनवरी नूं प्रीख्या दी घड़ी है। जिहड़े तां दिल्ली दे आले दुआले 400-500 किलोमीटर दे घेरे दे विच रहिंदे ने, वो तां 23 जनवरी तक दिल्ली ਸਿੰਘੂ बार्डर ते टिकरी बार्डर ते जिन्ने भी बार्डरां ते धरने लगे ने उत्थे पहुंच जाओ। जिहड़े नहीं पहुंच सकदे वो आपो अपने सूबियां दे विच गवर्नर हाउसां नूं घेरा पा दिओ, सूबियां दे विच गवर्नरां दा जीना मुहाल कर दिओ अते आपां सारे रल के मोदी दा जीना हराम कर दिन्ने आ। अजिहा दावा बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों कर दिता गया है। कई गल्लां होर भी बलबीर सिंह राजेवाल ने कईयां ने जिहड़ियां कि तुहाडे लई जाननियां बहुत जरूरी ने, क्योंकि वो संयुक्त किसान मोर्चे दे मैंबर ने अते इस वेले संघर्ष दे मुख चेहरे भी उन्हां नूं किहा जा सकदा है। उन्हां ने कुछ को गल्लां अंदोलन बारे आखियां ने। पहली गल तां इह ओह कहिंदे ने मोदी सरकार नूं झुकाउण दे लई सानूं अपनी ताकत इकट्ठ दी ताकत दिखाउणी पैणी है। दूजी गल, जिहड़े लोक अंदोलन दे विच कुछ गलत गल्लां करदे फिरदे ने उन्हां नूं भी ताड़ना राजेवाल दे वल्लों कीती गई है। वो कहिंदे ने कि रोजाना औसतन 2 अर्थीआं घरां नूं जा रहीआं ने, 2 मौतां रोजाना अंदोलन दे विच होई जांदियां ने। जिहड़े लोक शाम नूं इत्थे शराब पी के डैक ला के भंगड़ा पाउंदे ने उन्हां नूं बाज आउणा चाहीदा है। इदां नहीं करना चाहीदा। अंदोलन ते आए आ, लड़ाई लड़न आए आ, कादियां खुशियां चढ़ियां ने, इदां ना करो। सानू अनुशासन दे विच रहना चाहिए। उन्हां लोकां तो भी सावधान होने की गल राजेवाल वालों आखी गई है, जिहड़े कि एकदम ही जिन्हां दे मन विच पंजाब प्रति अते किसानी प्रति प्रेम जाग गया। इशारा दीप सिद्धू दे वल कीता गया है। वो कहिंदे ने कि कुछ लोग ने जिहड़े कि पहलां उन्हां दे पक्ष विच खड़े सन, जिन्हां दे खिलाफ असीं लड़ाई लड़ रहे हां, अते हुण ताज़ा रोटियां सेकण वो इस अंदोलन विच आ गए ने। राजेवाल ने ऐलान कर दिता है कि जिहड़ा भी इस अंदोलन दे नाल गद्दारी करेगा, कुदरत सब कोई देखती है, कुदरत उसनूं नहीं बख्शेगी, भावें वो असीं होईए अते भावें कोई होर होवे। गद्दारी दा सवाल भी पैदा नहीं हुंदा ते ना ही किसी नूं गद्दारी करन बारे सोचना भी चाहिए है। इस तो इलावा बलबीर सिंह राजेवाल ने सियासतदानां नूं भी ताड़ना कर दित्ती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दबका मारिया है। कहिंदे ने जिहड़ा काम तुसीं पंजाब दे विच शुरू कर दिता है, जिहड़ा भी किसानी अंदोलन की सपोर्ट करता है उस दे खिलाफ परचे करके गिरफ्तार करी जांदे हो। अजिहा अंदोलन तेरे खिलाफ भी चलावांगे कैप्टना, तेरे कोलों 2 दिन भी सांभिया नहीं जाना। यह भाषा बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ वरत दी गई है। अगली खबर दे वल वधदे हां, यह भी किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं खत्म करन दे लई आए दिन ही कोई ना कोई नवीं स्कीम लाई जांदी है। चर्चावां चलन लगियां कि हुण भाजपा दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह तक पहुंच की जा रही है कि वह सरकार अते किसानां दे दरमियान पुल का काम करन अते मसले नूं नबेड़न। जिस तो बाद चर्चावां चल पईआं कि की जथेदार साहब इस मसले दे विच आउणगे अते हुण जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने परमात्मा दे अगे अरदास कर दित्ती है कि केंद्र सरकार नूं समत बख्शो अते किसान जथेबंदियां नूं
ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 30% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ 20 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
रेलवे मंत्री पीयूष गोयल का नाम आ रहा है, MP मनोज तिवाड़ी का नाम आ रहा है, रविशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है, गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है। ਅਤੇ जेकर बॉलीवुड अदाकार की गल करिए तो कंगना रनौत के खिलाफ भी किसानों के वलों मानहानि का केस कर दिता गया है। राघव चड्डा कहते ने सबर का बन टुट गया है। एक तो इन्नी ठंड दे विच हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग बार्डरां ते बैठे ने। केंद्र सरकार नूं भाजपा नूं तरसता की आउणा है, सगों इन्नी घटिया शब्दावली का प्रयोग किसानों के लिए किया जा रहा है। सबर टुट गया है, हुण तां कोर्ट विच ही देखांगे। किसानां दी असीं उडीक कर रहे सां कि कदों इन्हां नूं लगे कि कोर्ट विच घड़ीसना चाहीदा है। हुण इन्हां नूं लग गया है अते केस आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तुहानूं जानकारी देण दी कोशिश करिए तां ਸਿੰਘੂ बार्डर ते वाईफाई दे राउटर लाउण तो बाद हुण टिकरी दे विखे भी ये वाईफाई दी शुरुआत आम आदमी पार्टी दी दिल्ली सरकार दे वल्लों शुरू कर दी गई है। इस तरह आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती दिखाई देती है कि सारियां पार्टियां किसानों के खिलाफ ने। सिर्फ ते सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ही इस वेले किसानों के पक्ष में खड़े ने। सेवादार का नाम अरविंद केजरीवाल नूं आम आदमी पार्टी वालों दिता जा रहा है, पर कानूनी तौर पर बीजेपी लीडरां नूं फसाउण दी कोशिश हुण किसानां वालों अते आम आदमी पार्टी वालों कीती जाण लगी है। क्योंकि आए दिन ही भाजपा लीडरां दे वालों कोई ना कोई नवां टैग अंदोलन कर रहे किसानां ते ला दिता जांदा सी। हुण जदों केस होणगे तां हो सकदा है, पक्का नहीं है, हो सकदा है कि कुछ लगाम भाजपा लीडरां दी जुबान ते लगे, पर यह भी पक्के तौर ते नहीं किया जा सकता। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी कि किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। दिल्ली बार्डरां ते चल रहे संघर्ष के करके भावें कि पूरे भारत दे विच मोदी सरकार दी रज के किरकिरी हो रही है, पर हुण कौमांतरी पद्धर ते भी लगातार भारत सरकार दी किरकिरी हुंदी दिखाई दिंदी है। विदेशां दे विच बहुत सारे तरीकिਆਂ नाल केंद्र सरकार दे खिलाफ अते किसानां दे पक्ष विच रोस प्रदर्शन कीते जा रहे ने। उधर दूजे पासे हुण दूजे देशां दीयां संसदां दे विच पार्लीमेंट दे विच भी ये मुद्दे उठन लग पए ने। तनमनजीत सिंह ढेसी दे वल्लों अज एक लैटर जारी की गई है, एक वीडियो भी उन्होंने जारी की है, जिस दे विच वो दावा कर रहे हैं कि इंग्लैंड दे 100 तो वध संसद मैंबरां दे वल्लों उथों दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं एक चिट्ठी लिखी गई है, जिस दे विच उन्हां ने भारत दे किसानां दा दर्द बयान कीता है ते उथों दे प्रधानमंत्री दे कोलों ये मंग भी कीती है कि भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल इस मुद्दे ते उन्हां नूं गल करनी चाहिए है, तां जो सरकार जिहड़ी है भारत दी सरकार है वो किसानां दीयां मंगां मान लवे। क्योंकि तनमनजीत सिंह ढेसी दा कहना है कि असीं भावें दूजे मुल्क विच बैठे हां, पर सानूं भी दिसदा है कि दिल्ली बार्डर ते किन्नियां मुश्किलां दा सामना किसानां नूं करना पै रिहा है। ठंड इन्नी है, अपने कामकार छड्ड के लोग बैठे ने, रोजाना मौतां होई जांदियां ने, पता नहीं क्यों भारत सरकार नूं इस वल ध्यान नहीं है। इसे करके ही अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते दबाव बनाउण दी कोशिश इंग्लैंड दे इन्हां संसद मैंबरां दे वल्लों कीती जा रही है। तनमनजीत सिंह ढेसी कहंदे ने चिंता ना करो, भावें असीं दूजे मुल्कां 'च बैठे हां, साडा पूरा समर्थन तुहाडे नाल है, क्योंकि तुहाडा कॉज जिहड़ा तुहाडा कारण है संघर्ष करन दा वो बिल्कुल जायज़ है अते मंगां तुहाडीआं मन्नियां जाणीआं चाहीदियां ने। तुहानूं दस देना चाहुंदे हां कि इस तों पहिलां बरतानिया दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपना 26 जनवरी का दौरा गणतंत्र दिवस दे विच मुख मेहमान वजों उन्हां ने आउणा सी, उन्हां दे वल्लों कैंसल कर दिता गया है। भावें कि उन्हां ने कोरोना नूं इस दी वजह दस्सिया सी, पर असल दे विच किसानी अंदोलन नूं ही उस दा कारण मन्निया जा रहा है। हुण इंग्लैंड के 100 तो वध संसद मैंबरां दे वल्लों उत्थों दे प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख दी गई है। सुभाविक है बोरिस जॉनसन दे दबाव होर भी ਵਧੇਗਾ। अगली खबर दे वल वधदे आ जाने अपने सूबे पंजाब दे वल। जेकर केंद्र सरकार दे खिलाफ लोग रज के भड़ास कढ रहे ने, भावें भारत होवे, देश होवे, विदेश होवे, हर जगह ते, तां पिछे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं, उन्हां दे खिलाफ भी लगातार हुण किसानां दे विच भी गुस्सा वाधा दिखाई दिंदा है। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कीता सी कि मैं किसानी अंदोलन दा समर्थन करदा हां, लोग शांत हो गए सन, सारा गुस्सा नरेंद्र मोदी वाल नूं चलिया गया सी। पर हुण पंजाब दे विच कैप्टन सरकार दे वल्लों कई अजिहियां कार्रवाईयां कीतीआं जा रहीआं ने, जिस दे नाल गुस्सा डाइवर्ट हुंदा हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह वाल भी दिखाई दिंदा है। कई अजिहे परचे पंजाब दे विच कर दित्ते गए ने। पंजाबी गीतकार अते गायक श्री बराड़ दी
गिरफ्तारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੌਣੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ गीत लिख रहे हैं गीत गा रहे हैं किसानों के पक्ष विच उन्होंने गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने कुटिया जा रहा है, बाकियों को समन किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह जेकर गायक कलाकार किसानों के नाल मोढा ला के खड़े सन अते हुण किसान जथेबंदियां भी उन्हां दे नाल डट के खड़दियां दिखाई दिंदियां ने। स्कूल खोलण नूं लैके भी सवाल उठ रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं अचानक ही की चेता आ गया, स्कूल खोल दिते ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग स्कूलों के चक्कर विच बिजी हो जाणगे, बच्चों नूं स्कूले छड्डण जाना हुंदा है, लैण आउणा हुंदा है, बसां बहुत सारियां भर के दिल्ली के बार्डरां ते गईयां ने स्कूलों वालियां, उन्हां नूं भी वापस बुलाउणा पएगा। लोग अपनी रोजाना की जिंदगी विच मशरूफ हो जाणगे अते दिल्ली बार्डरां तो इकट्ठ घट जाएगा। अजिहा करन दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने पंजाब दे विच अचानक ही स्कूल खोलण दा ऐलान कर दिता है। कैप्टन ते अमित शाह दे नाल केंद्र दी सरकार दे नाल मिले होण दे आरोप लगदे दिखाई दिंदे ने अते सारियां वल्लों ही लाए जा रहे हैं। की किसान है, की आम आदमी पार्टी है, की श्रोमणी अकाली दल है, सारे कह रहे हैं कि कैप्टन केंद्र सरकार दे नाल मिल गए ने अते अपने पुत्र अते अपने परिवार नूं केंद्री एजेंसियां तो बचाउण लई मिल गए ने। अगली खबर दे वल वधदे आ जिहड़ी कि सलाहां दे नाल जुड़ी हुई है। लोक इंसाफ पार्टी दे प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस दे वल्लों पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक चिट्ठी लिख के सलाह दित्ती गई है कि जिस लैवल ते जिस पद्धर ते हुण इह संघर्ष पहुंच गया है उस दे विच हुण पंजाब दे लीडरां नूं भी अपनी भूमिका निभाउणी चाहीदी है। उन्हां ने चिट्ठी दे विच लिखिआ है कि मुख मंत्री होण दे नाते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सारियां पार्टियां दी एक बैठक सदनी चाहिदी है, सर्व पार्टी बैठक सदनी चाहिदी है अते उस दे विच अगली रणनीति तय करनी चाहिदी है कि हुण पंजाब दे सियासतदानां नूं अगे की करना चाहिए है। क्योंकि पहला आपां विधान सभा का सैशन सद के मता पास कर चुके हैं पर हुण सानू चुप नहीं रहना चाहिए, काफ़ी समा हो गया है, सानू अगली कोई रणनीति तैयार करनी चाहिए है तां जो किसानां दे पक्ष विच अते केंद्र सरकार दे इन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब दे सियासतदान भी अपना योगदान पा सकण। दूजी सलाह दित्ती है मनप्रीत सिंह बादल ने, पंजाब के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार नूं कहिंदे ने दो रस्ते मैनूं दिसदे ने जिहड़े कि केंद्र सरकार अपना सकदी है। पहला केंद्र सरकार इन्हां खेती कानूनां नूं 1 साल दे लई घट्टो घट्ट 1 साल दे लई ठंडे बस्ते दे विच पा देवे, उन्नी देर तक आपस विच गलबात करके ये सारे मसले नूं सुलझाया जा सकदा है। दूजा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ रस्ता है जिहड़ा उस दे विच सूबियां ते छड्डिया जा सकदा है कि जिहड़े सूबे नूं सही लगदे ने वो लागू कर लैण, जिन्हां नूं सही नहीं लगदे वो लागू ना करन, यही हो सकदा है। तीजा रस्ता कहते ने हैगा है पर केंद्र सरकार नहीं मान रही है। तीजा रस्ता है खेती कानून रद्द कर दिओ, तीजा तां सरकार नहीं मान रही। इन्हां दोहां रस्तियां दे विचों केंद्र सरकार नूं कोई ना कोई रस्ता अपना लेना चाहिए। नाल उन्होंने ये भी कह दिता है कि भावें मैं कैप्टन सरकार दे विच मंत्री हाँ, कांग्रेस पार्टी का लीडर हाँ, पर यह राय जिहड़ियां सलाहां दित्तियां ने, जिहड़े रस्ते दस्से ने, वो मेरी निजी राय है। सवाल तुहाडे कोल पुछ लेना चाहुंदे आ की तुहानूं लगदा है कि मनप्रीत सिंह बादल दीआं इन्हां दोनां सलाहां दे विचों केंद्र सरकार नूं एक सलाह मान लेनी चाहिए है? जे मननी चाहिए तो किहड़ी? जेकर कोई भी नहीं मननी चाहिए तां भी तुसीं अपनी राय कमेंट करके दे सकते हो। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी कि किसानी अंदोलन तो जरा हट के है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र सरकार नूं एक हदायत जारी की गई है जिस दे विच बलवंत सिंह राजोआणा दी फांसी ते 26 जनवरी तो पहला कोई ना कोई फैसला लैण दी हदायत सुप्रीम कोर्ट ने दित्ती है केंद्र सरकार नूं। सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस बोबड़े का कहना है कि केंद्र सरकार नूं 26 जनवरी जिहड़ा कि बड़ा वधिया दिन है उस तो पहला कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए है, एक पासा कर देना चाहिए है। मुकुल रोहतगी बलवंत सिंह राजोआणा दे वल्लों पेश होए ने सुप्रीम कोर्ट दे विच, उन्होंने कोर्ट नूं अपील की है, दलील दी है कि जदों रहम दी अपील नूं 8 साल हो जाते हैं उस तो बाद सज़ा घट हो जाती है अते 2012 की रहम दी अपील राष्ट्रपति दे कोल पई है, 25 साल हो गए ने। बलवंत सिंह राजोआणा नूं जेल दे विच उन्हां दी सज़ा घट की जानी चाहिए है, उन्हां ते कोई ना कोई रहम की जानी चाहिए है। केंद्र सरकार दे वकील ने कोर्ट नूं भरोसा दवाया है कि छेती ही केंद्र कोई फैसला लेगी अते उस फाइल नूं छेती तो छेती राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा। की फैसला होएगा केंद्र सरकार दा उस ते भी सब दीआं निगाहां
ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।